हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम लोग आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको बताने वाला हूँ, बहुत आपके काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द पोएम वाज रिटन बाय। पोएम किसने लिखी थी? बहुत आसान है, माया एंजेलो। दूसरा सवाल है, माया एंजेलो माया एंजेलो क्या थी? फेमिनिस्ट राइटर थी, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थी, रोमांटिक पोएट थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। माया एंजेलो फेमिनिस्ट राइटर भी थी और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट भी थी। इन द पोएम आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, द फ्री बर्ड इज़ अ मेटाफर फॉर दी। देखिए, इस पोएम में दो बर्ड्स होती हैं। एक बर्ड है जो पिंजरे में कैद है, चीख रही है, चिल्ला रही है, बड़ा परेशान है, उदास है। और एक बर्ड है जो आज़ाद घूम रही है, हवाओं में मौज उड़ा रही है, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है। तो पूछ रहे हैं कि जो आज़ाद बर्ड है वो किसका मेटाफर है? यहाँ पर आंसर होगा वाइट अमेरिकन्स। वाइट अमेरिकन्स को आज़ाद बर्ड कहा गया है क्योंकि वाइट अमेरिकन्स के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। वो आज़ाद हैं, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो हर अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करते हैं, जो चाहे करते हैं। लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, काला इंसान है, उसको अमेरिका में इतनी आज़ादी नहीं है। वो उसके पैरों में जंजीरें बंधी हुई हैं, उसको पिंजरे में कैद कर रखा है। द प्लाइट ऑफ द केज बर्ड इन द पोएम रिप्रेजेंट द सफरिंग्स ऑफ दी। अगला सवाल वही है कि जो पिंजरे में कैद चिड़िया बड़ी परेशान है, दुखी है, चीख रही है, चिल्ला रही है, तो वो क्या बताना चाह रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इसका आंसर होगा अफ्रीकन अमेरिकन्स। एंजेलो आइडेंटिफाइज हर सेल्फ विद अ। जो पोएटेस हैं वो अपने आप को किस कैटेगरी में रखती हैं? पोएटेस भी क्योंकि ब्लैक थी और ब्लैक लोगों के गम को समझती थी बहुत अच्छी तरह से, तो वो भी अपने आप को केज बर्ड समझती हैं क्योंकि उन्हें राइटर बनने में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से वो राइटर बनी। अगर वो गोरी होती, उनका रंग साफ़ होता, तो फिर उन्हें इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। द टर्म अफ्रीकन अमेरिकन मीन्स। अफ्रीकन अमेरिकन का मतलब क्या होता है? देखो, ये थोड़ा सा ना ट्रिकी सवाल है। ज़्यादातर बच्चे, अगर ये सवाल आया तो ज़्यादातर बच्चे ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। वो कहेंगे कि अफ्रीकन्स हु केम टू अमेरिका, लेकिन ऑप्शन ए गलत जवाब है। इसका जो सही आंसर है वो है द ब्लैक अमेरिकन्स। जो काले लोग रहते हैं वहाँ पर उनके पास अमेरिका की सिटीज़नशिप होती है, अमेरिका के नागरिक हैं वो लोग। लेकिन कुछ गोरे लोग ऐसे हैं जो उन्हें वहाँ का सिटीज़न नहीं मानते। वो कहते हैं कि तुम लोग अफ्रीकन्स हो और अपने देश में वापस जाओ। एंड डिप्स हिज विंग इन द ऑरेंज सन रेज, हिज रेफर्स टू। यहाँ पर देखो हिज लिखा हुआ है, हिज विंग, तो पूछ रहे हैं कि वो किसकी बात हो रही है? यहाँ पर हिज कौन है? यहाँ पर बात हो रही है द फ्री बर्ड की, आज़ाद पंछी की बात हो रही है जो हवाओं में डुबकियाँ लगाता है, इधर उधर घूमता है सूरज की रोशनी में। देखो, यही सवाल आपसे पूछा जा सकता है, एंड डिप्स हिज विंग इन द ऑरेंज सन रेज, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर आर। तो आपका ऑप्शन होगा बी एंड सी, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन। मेटाफर का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मेटाफर का मतलब होता है जब सेम क्वालिटी दो चीज़ों में पाई जाती है। जैसे मान लो मैंने कहा कि यार तुम तो इतने चालाक हो जैसे लोमड़ी। अब लोमड़ी भी चालाक होती है और तुम भी चालाक हो, तो दोनों में क्या हो गई? ये क्वालिटी हो गई। या मैंने कहा कि उसके लफ्ज़ तो छुरी की तरह हैं, किसी के भी दिल को चीर सकते हैं। अब देखिए, छुरी भी तकलीफ़ पहुंचा सकती है और उसके लफ्ज़ भी तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। दोनों में सेम क्वालिटी है। तो जहाँ पर सेम क्वालिटी होती है दो चीज़ों में, वहाँ पर आप मेटाफर का यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है पर्सोनिफिकेशन की। पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं? देखिए, जब भी किसी जानवर में या किसी ऑब्जेक्ट में ह्यूमन बिहेवियर पाया जाता है, वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ होता है। जैसे मैंने कहा कि यार तुम्हारे कुत्ते की हंसी तो इंसानों जैसी है। अब जो कुत्ते की हंसी है वो इंसानों जैसी है, मतलब उसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर है। बात आ रही है समझ में? जब कोई ऑब्जेक्ट या एनिमल में ह्यूमन बिहेवियर पाया जाता है उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारा तोता तो इंसानों की तरह बात करता है, तो तोते में ह्यूमन बिहेवियर आ गया है, वो इंसानों की तरह बात कर सकता है। अब इस सवाल को देख लेते हैं। इस सवाल में मेटाफर कैसे यूज़ हुआ है? देखिए, यहाँ पर बात तो चिड़िया की हो रही है, लेकिन उस चिड़िया में किसकी क्वालिटी को बताया जा रहा है? वाइट अमेरिकन्स की क्वालिटी को बताया जा रहा है।
सेम क्वालिटी हो गई, वाइट अमेरिकन्स भी आज़ाद हैं और ये चिड़िया भी आज़ाद है, इस वजह से मेटाफर यूज़ हुआ पहला। अब आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इसलिए है क्योंकि ये इंसानों की तरह आज़ाद है और इंसानों की तरह मस्ती कर रही है, इधर से उधर घूम रही है। ठीक है, तो मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन दोनों यूज़ हुआ है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड इंडिकेट्स द केज बर्ड्स। चिड़िया के पर और पैर बंधे हुए हैं, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है बोथ बी एंड सी। बी में लिखा हुआ है लैक ऑफ फ्रीडम और सी में लिखा हुआ है सफरिंग्स। उसके पास आज़ादी नहीं है और वो तड़प रहा है। फैट वॉर्म्स वेटिंग ऑन अ डॉन ब्राइट लॉन इंडिकेट्स। ये लाइन आपको क्या बता रही है? ये लाइन भी आपको बी एंड सी बता रही है। बी में लिखा हुआ है द फ्री बर्ड्स अपॉर्चुनिटी एट हैंड, द अपॉर्चुनिटी इज़ द वाइट अमेरिकन्स एंजॉय। देखिए, जो आज़ाद बर्ड है वो कुछ भी खा सकता है, मोटे मोटे कीड़े खा सकता है, जाकर मज़े से जो चाहे खा सकता है। मतलब जो वाइट अमेरिकन्स हैं वो पूरी ज़िंदगी एंजॉय करते हैं अपनी, मज़े से खूब खाना पीना चलता है उनका। लेकिन जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं, जो पिंजरे में बंद चिड़िया है, वो उसके पास इतना मज़े का खाना नहीं होता। उसको तो जो मिल जाए उसको खाना पड़ता है। अगर उसको रोटी डाली जाए पिंजरे में तो फिर उसको रोटी ही खानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि वो कीड़े खाए। लेकिन आज़ाद चिड़िया पर कोई बंदिश नहीं है, वो जो चाहे खा सकती है। तो जो गोरा अमरीकी है वो जो चाहे खा सकता है, लेकिन जो ब्लैक अमरीकी है उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसको जो मिलेगा उसको खाना पड़ेगा। हु नेम्स द स्काई हिज ओन। कौन कहता है ये कि उसका आसमान है? बहुत आसान सवाल है। द फ्री बर्ड। द केज्ड बर्ड सफरिंग आर एक्सप्रेस्ड इन द वर्ड्स। पिंजरे में कैद चिड़िया अपने दर्द को किन लफ्ज़ों में बयां करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। ए में लिखा हुआ है ग्रेव ऑफ ड्रीम्स और सी में लिखा हुआ है नाइटमेयर स्क्रीम। द पोएम केज्ड बर्ड इज़ रिटन इन। इस पोएम को किस फॉर्म में लिखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, फ्री वर्स। फ्री वर्स में लिखा है, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करना। द केज बर्ड सिंग्स ऑफ। पिंजरे में कैद चिड़िया क्या चिल्लाती रहती है पूरे दिन? क्या बताना चाहती है वो? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, फ्रीडम। उसे आज़ादी चाहिए, आज़ादी के गुणगान गाती है। द टू बर्ड्स इन द पोएम आर। जो दो बर्ड्स हैं पोएम में वो क्या हैं? इसका आंसर ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। मेटाफर है और सिंबल्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो पिंजरे में कैद चिड़िया है वो काले लोगों को बता रही है अमेरिका में, और जो आज़ाद चिड़िया है वो गोरे लोगों को बता रही है। द केज बर्ड ओपन्स अप हिज थ्रॉट टू सिंग बिकॉज। भाई, जो पिंजरे में कैद चिड़िया है वो अपना मुंह क्यों खोलती है और गाना क्यों गाती है? क्या वजह है इसकी? इसका आंसर ऑप्शन डी, इट इज़ द ओनली वे लेफ्ट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। अब पिंजरे में कैद है, वो कर भी क्या सकती है बेचारी? सिर्फ बोल सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं करती, और इसी वजह से वो पूरे दिन बोलती रहती है। इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकती। द केज बर्ड्स प्लाइड कैन बी सीन एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ। इसका आंसर भी ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी होगा। ए में लिखा हुआ है द पोएट्स स्ट्रगल एज अ ब्लैक ऑथर, और बी में लिखा हुआ है द स्ट्रगल ऑल एफ्रो अमेरिकन फेस इन डेली लाइफ। पोएट का स्ट्रगल भी बयां हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो ब्लैक ऑथर थी, तो काफ़ी मेहनत लगी उन्हें, काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुआ उनके साथ। और वो अकेली नहीं थी, जितने भी काले लोग होते हैं अमेरिका में उन सबको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। द पोएम आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स कन्वेज द पोएट्स डिमांड फॉर। पोएट क्या चाहती है इस पोएम से? क्या उसका मैसेज है? इसका आंसर ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। बी में लिखा हुआ है इक्वालिटी, उसको एकता चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, और सी में लिखा है जस्टिस, उसको इंसाफ चाहिए। व्हाट डज द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स सिग्निफाई। ग्रेव ऑफ ड्रीम्स क्या बता रहा है भाई? आंसर है फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। होपलेसनेस की फीलिंग को बता रहा है। वो बता रहा है बेबसी को, बता रहा है कि उसके सपनों की कब्र खुद चुकी है। अब बड़ा मुश्किल है उसके लिए कुछ भी कर पाना, बड़ा मुश्किल है इस पिंजरे से बाहर आ पाना, बड़ा मुश्किल है ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन पाना। व्हाट डज द केज बर्ड रिप्रेजेंट। केज बर्ड क्या बता रहा है? द लॉस ऑफ फ्रीडम। बता रहा है कि उसकी आज़ादी छिन चुकी है।
विद वॉट पर्पज द केज बर्ड सिंग्स, केज बर्ड क्यों चिल्लाता रहता है पूरे दिन, उसका पर्पस क्या है। ये सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कवर किया था, इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। इसका आंसर ऑप्शन डी है, बिकॉज इट हैज़ ओनली दिस वे टू एक्सप्रेस इट्स पेन। अपना दर्द बताने के लिए सिर्फ वो बोल ही सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। हाउ मैनी स्ट्रैंजाज आर देयर इन द पोएम, पोएम में कितने स्ट्रैंजा हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए 6। व्हाट डू बार्स ऑफ रेज रिप्रेजेंट, बार्स ऑफ रेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इम्प्रिजमेंट ऑफ इनोसेंट ब्लैक्स। मासूम भोले भाले लोगों की कैद को रिप्रेजेंट करता है ये फ्रेज। विच स्ट्रैंजा ऑफ द पोएम इज रिपीटेड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन बी स्ट्रैंजा 3। स्ट्रैंजा 3 जो है पोएम का वो एक बार रिपीट हुआ है, लास्ट का जो स्ट्रैंजा है वो स्ट्रैंजा 3 है पोएम का, ठीक है। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन ऑरेंज सन रेज, यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। इसका आंसर है ऑप्शन सी इमेजरी। देखिए इमेजरी में क्या होता है, जो लैंग्वेज होती है ना वो एक इमेज को क्रिएट करती है आपके माइंड के अंदर। ऑरेंज सन रेस को पढ़कर आपके माइंड के अंदर ऑरेंज कलर की रेस क्रिएट होंगी, आपके माइंड में एक इमेज बनेगी सूरज की, ठीक है। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन साइंग ट्रीज, साइंग ट्रीज में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है ये आपको बताना है। इसमें यूज़ हुआ है पर्सोनिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट में या किसी जानवर में ह्यूमन बिहेवियर पाया जाता है, वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ होता है। पर्सोनिफिकेशन इज़ व्हेन यू गिव ह्यूमन बिहेवियर टू एन ऑब्जेक्ट और एनिमल, जब आप ह्यूमन बिहेवियर किसी ऑब्जेक्ट या एनिमल को दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सॉन्ग संग बाय द बर्ड इज़ द सिंबल ऑफ, चिड़िया जो गाना गा रही है वो किसका सिंबल है। अब देखिए जो गाना गाया ना वो सिर्फ कैद वाली चिड़िया ने गाया है, आज़ाद चिड़िया ने कोई गाना नहीं गाया। तो यहाँ पर बात हो रही है फ्रीडम की। जो कैद चिड़िया ने गाना गाया है वो फ्रीडम के लिए गाया है, वो सिंबल है फ्रीडम का, ऑप्शन ए फ्रीडम। विच बर्ड इज़ मैंशनड सिंगिंग, वही सेम सवाल है कि कौन सी चिड़िया गाना गा रही थी। तो केज बर्ड गाना गा रही थी, मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन ए। विच फिजिकल एक्टिविटी डज द केज बर्ड डू बिफोर सिंगिंग, गाना गाने से पहले कौन सी फिजिकल एक्टिविटी करता था वो पिंजरे में कैद चिड़िया। तो वो ना अपनी थ्रॉट को साफ करता था इस तरह से, ऑप्शन बी ओपन इट्स थ्रॉट। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोएम की थीम क्या है, फ्रीडम और स्लेवरी, गुलामी और आज़ादी। टिल वेयर डज द बर्ड सॉन्ग इज़ हर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं कि जो वो चिड़िया चिल्लाती थी बोलती थी उसकी आवाज़ कहाँ तक पहुँचती थी। इसका आंसर है ऑप्शन बी डिस्टेंट हिल्स, दूर पहाड़ी तक जाती थी। चूज़ द वर्ड विच डिफाइंस द फीचर्स ऑफ द केज, वो केज किस तरह का था। तो नैरो था, बड़ा तंग था। नैरो मतलब तंग। तो दोस्तों अगर आपको आईसीएसई के बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ जानने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जानने हैं, तो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर प्लेलिस्ट आ रही होगी। इस प्लेलिस्ट पर आपको सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे जो हमेशा से एग्जामिनर्स के फेवरेट रहते हैं। तो फ़ायदा उठाओ, अभी के अभी पूरी प्लेलिस्ट चेक कर डालो और सारी वीडियोस देख डालो, बहुत काम आएंगे आपके। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।